रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ये रेडॉक्स रिएक्शंस होता क्या है? अभी इससे पहले जो हमने अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन की क्रियाएं पढ़ी थी, रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों अलग अलग पढ़ी थी। लेकिन ऐसी भी कंडीशन आती है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया आपको साथ साथ चलती हुई मिलेगी, घटित हुई मिलेगी, चलती हुई प्रतीत होती है। तब ऐसी सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाओं को हम, ये सम्मिलित किसका, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो। तो अपचयन और उपचयन देखेंगे आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ चलते हैं। ऐसी ही रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को सम्मिलित रूप में मिला करके रेडॉक्स कह देते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को शॉर्ट फॉर्म में दोनों को मिला देते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों क्रिया साथ चलती हैं, तो इसीलिए इसका नाम रेडॉक्स हो जाता है। इसीलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। और कहीं कहीं से पूरा फुल फॉर्म में लिखते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस, रिडक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसी का सम्मिलित रूप छोटे फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शंस। अब आप बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए देखते हैं सेंटेंस पर। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो आइए ऐसे समझते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। इसीलिए रिडक्शन से री लिया गया और ऑक्सीडेशन से रिडॉक्स, दोनों मिला करके रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला करके शॉर्ट बना दिया गया, रेडॉक्स रिएक्शंस। इसीलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों एक ही साथ साथ चलती है, एक ही साथ साथ घटित होती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए साधारण में समझिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शंस यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान एग्जाम्पल हमने आपके लिए चुना है, जिसे एग्जाम्पल को देखकर, समीकरण को देख करके आप ये समझ जाएं कि कहाँ पे किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चल रहा है। आइए, हमने एग्जाम्पल आपके लिए लिया है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो आपका बनता है Cu कॉपर प्लस H2O। क्या बनता है? जल। कहने का तात्पर्य है जब CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो कॉपर और जल बनता है। इस क्रिया को आप ध्यान से देखें, हमने ऊपर भी कुछ लिखा है और नीचे भी कुछ लिखा है। यहाँ दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। देखिए कैसे, जब CuO प्लस H2 का रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये अभिकारक है, इनमें जो उत्पाद बन रहा है,
इस उत्पाद पे आप ध्यान दें, यहां से Cu था तो यहां क्या बना, सिर्फ Cu, निकला कौन, ऑक्सीजन निकला। यहां से कौन निकल गया, ऑक्सीजन। इसमें से कॉपर में जो ऑक्साइड था, जो कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इधर ऑक्सीजन निकल गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन एक तरफ से निकला और दूसरी तरफ से देखिए यहाँ H2 है, केवल हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ से देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कहने का तात्पर्य एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हो रहा है, तो दोनों क्रिया साथ साथ चल रही। इसमें कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और दूसरी तरफ इसी रिएक्शंस में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो यहां ऑक्सीजन का ह्रास और ग्रहण, मतलब वो त्याग रहा है और ये इसको स्वीकार कर रहा है, मतलब देना और लेना, छोड़ना और लेना दोनों साथ साथ चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या है, आप कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक तरफ से अपचयन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, और दूसरी तरफ से उपचयन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन वहां अपचयित हो रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो अपचयित हो रही है उसको हाइड्रोजन उपचयित कर ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। यहाँ अपचयन में यहाँ ह्रास हो रहा है, निकल रहा है अपचयन में, और उपचयन में क्या आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। कौन, हाइड्रोजन। कॉपर से निकला, ग्रहण कर लिया किसने उसी रिएक्शन में, हाइड्रोजन ने। तो एक तरफ से ह्रास, दूसरी तरफ से प्राप्ति, एक तरफ से अपचयन और दूसरी तरफ से उपचयन। तो इस तरीके से ऐसी रासायनिक समीकरण आपको जहां भी मिले, जहां आपको साथ साथ अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ प्राप्त हो दिखाई दें, तो आप समझ लेना वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल, एक सेंटेंस में समझ, एक वाक्य में समझ लो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें, एक सेंटेंस में, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, कमेंट भी करना कैसा लगा आपको, तभी तो हमें पता चलेगा कि अगले लेक्चर में हमें क्या सुधार करना है। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर करना। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल।